हाय एवरीवन, मैं हूं प्रिय जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रिय गुरु जी। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो खसरा, खतौनी, जमाबंदी जैसे शब्द सुनकर चक्कर में पड़ जाते हैं, खासकर वे जो किसी भी तरह के ज़मीन और मकान के मालिक नहीं हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जमाबंदी के विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जमाबंदी क्या होता है, जमाबंदी में क्या क्या दर्ज होता है, जमाबंदी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक जमाबंदी पंजी दिखा दूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जमाबंदी किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कि जमाबंदी क्या होता है। दोस्तों, जमाबंदी एक उर्दू शब्द है। इसे दस्तावेज और रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है, या फिर इसे हम लोग ROR के नाम से भी जानते हैं। ROR का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जमाबंदी में क्या क्या दर्ज होता है। दोस्तों, जमाबंदी में मालिक का नाम, खेसरा नंबर, क्षेत्रफल, खरीद बिक्री, गिरवी, लीज, थर्ड पार्टी का क्लेम का ब्यौरा इत्यादि, टैक्स, ये सारा चीज उस जमाबंदी में दर्ज होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो पहला है मालिक का नाम। तो जिस जमीन का जमाबंदी हम लोग देख रहे हैं, उस जमीन का मालिक कौन है, उस जमीन पर अधिकार किसका है, ये उस जमाबंदी में दर्ज होता है। दूसरा है खेसरा नंबर। इसे हम लोग प्लॉट नंबर के नाम से भी जानते हैं। यानी जिस जमीन का जमाबंदी हम लोग देख रहे हैं, उस जमीन का प्लॉट नंबर क्या है या उस जमीन का खेसरा नंबर क्या है, उस जमाबंदी पंजी में दर्ज होता है। तीसरा है क्षेत्रफल, जिसे हम लोग अमीनी भाषा में रकबा भी कहते हैं। यानी जिस जमीन का हम लोग जमाबंदी देख रहे हैं, उस जमीन का रकबा क्या है, उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है, ये जानकारी उस जमाबंदी में दर्ज होता है। चौथा है खरीद बिक्री, गिरवी, लीज, थर्ड पार्टी का क्लेम का ब्यौरा इत्यादि। यानी उस जमीन को किससे खरीदा गया है या किसको बेचा गया है, या वो जमीन गिरवी तो नहीं है, या किसी को लीज पर तो नहीं दिया गया है, या उस जमीन पर किसी थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है। ये सारा ब्यौरा उस जमाबंदी में दर्ज होता है। पांचवा है टैक्स। यानी उस जमीन पर प्रतिवर्ष जो लगान लगता है, यानी उस जमीन का जो हम लोग प्रतिवर्ष रसीद कटवाते हैं लगान पे करके, वो टैक्स उस जमाबंदी में दर्ज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जमाबंदी का क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी जमीन को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि क्या वह जमीन जो व्यक्ति हमें बेच रहा है उस व्यक्ति का है या नहीं है, या वो जमीन उस व्यक्ति ने पहले किसी और को तो नहीं बेच दिया है, या उस जमीन पर किसी थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है, या वो जमीन किसी को गिरवी तो नहीं रखा गया है, या लीज पर तो नहीं दिया गया है। ये सारा जानकारी हम लोगों को पता करना होता है उस जमीन को खरीदने से पहले। तो ये सारा जानकारी हम लोग जमाबंदी पंजी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जमाबंदी का यही महत्व होता है कि जब भी हम किसी जमीन को खरीदने जाएं तो ये सारा जानकारी हमको उस जमाबंदी पंजी के माध्यम से मिल जाता है। दोस्तों, आज के डेट में जमाबंदी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप कहीं से भी अपने जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, अगर यह जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको जानकारी दे दूंगा कि आप लोग जमाबंदी कैसे देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक जमाबंदी पंजी दिखा दे रहा हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जमाबंदी पंजी किस तरह का होता है। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, यह एक जमाबंदी पंजी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी प्रति। तो दोस्तों, इस जमाबंदी पंजी में हम लोग को भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, ये सारा चीज इसमें दर्ज होता है।
देखिए यहाँ खाता संख्या है, प्लॉट संख्या या खेसरा संख्या। मैं आप लोगों को बताया कि खेसरा संख्या और प्लॉट संख्या एक ही होता है, खेसरा संख्या को ही प्लॉट संख्या बोला जाता है। ये रकबा, जिसे हम अमीनी भाषा में रकबा कहते हैं, और ऐसे हम लोग इसको क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, यानी उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है ये भी इसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद चौहद्दी भी दोस्तों आप लोगों को जमाबंदी पंजी में मिल जाएगा कि उस जमीन के चारों तरफ किस व्यक्ति का जमीन है, पूरब में किसका है, उत्तर में किसका है, पश्चिम में किसका है, दक्षिण में किसका है, ये सारा जानकारी उस जमाबंदी पंजी में होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उस जमीन पर लगान कितना लगता है और उसका लगान कब से कब तक का जमा है, यानी टैक्स कब से कब तक का जमा है। और नीचे देख सकते हैं उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण, यानी उस जमीन पर किसी का थर्ड पार्टी का क्लेम या किसी को बेचा तो नहीं गया है, बेचा गया है तो कितना बेचा गया है, ये सारा विवरण उस जमाबंदी पंजी में मौजूद होता है। किसको लीज पर दिया गया है या किसे गिरवी रखा गया है, ये सारा विवरण इस जमाबंदी पंजी में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक जमाबंदी पंजी है। आप लोग समझ गए कि जमाबंदी क्या होता है, जमाबंदी में क्या क्या दर्ज होता है और जमाबंदी किस प्रकार का होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।